दे, साथ दे। तो ईश्वर की भजन कर उस परमात्म तत्व रूपी ऊर्जा को प्राप्त करना चाहिए। परमात्म तत्व रूपी ऊर्जा, और इसी में जीवन का कल्याण है। आज तक पढ़िए शास्त्रों में, जो जो भगवान का भजन किया संपूर्ण सिमट करके किया पूरा। जिसके पास विपत्ति आया सोचा अब सपरने वाला नहीं है, अब बढ़ के दरबार जाना। सुदामा जी को विपत्ति आया था, अपने कारण की कोई दिया था उसको? सुदामा जी को विपत्ति आया था अपने कारण। क्यों? श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी जब पढ़ते थे संदीप मुनि के यहाँ, तो उस समय तो गुरुद्वारा में पढ़ते थे, तो गुरुद्वारा का जितना काम वो सब करना पड़ता था। लकड़ी का अभाव है तो लकड़ी काटने जाइए, चुन जाइए, गोबर उठाइए, गाय खिलाइए, ये सब काम। दिन लकड़ी गया तो संदीप मुनि की पत्नी बोली, सुदामा और कृष्ण तुम दोनों को आज लकड़ी के लिए जंगल जाना पड़े। तो सुदामा बोलने लगे, गुरु माता भूख लग जाएगा तो खाए। अरे कितना भूख लग जाएगा, समय से जाओ तब तक भोजन बन जाएगा, आओगे तो स्नान करके भोजन कर लेना। नहीं माता जी कुछ भोजन। तो संदीप मुनि की पत्नी गुरु माता के द्वारा थोड़ा सा जलपान मिल गया। कहा जाओ दोनों लकड़ी काट करके जलपान खा लेना, फिर लकड़ी उठा करके आना। लकड़ी काटा गया जंगल में, जंगल पहुंचा, लकड़ी काटा गया, लकड़ी के गांठ भी तैयार हो गया। लेकिन सुदामा जी बोल नहीं रहे हैं कि जल खइयो खाया जाएगा। ये नहीं बोल रहे हैं, देख लीजिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि जल खइयो खाया जाएगा। क्यों नहीं बोल? सुदामा जी के मन में हुआ कि इतने है, इसमें 2 टुकड़ा जाएगा तो नहीं उधर बैट्रिक चार्ज होगा ना इधर बैट्रिक चार्ज। तो मने में हुआ, भगवान जान गए। तो भगवान अपनी थोड़ी सी माया, आकाश में बादल लग गया, हवा चलने लगे, बूंदा बूंदी पानी गिरने लगे, थोड़ा तेजी से मूसलाधार बारिश होने लगा एकदम। तो भगवान भी अपने लकड़ी के बोझा के बगल में छुप गए, सुदामा जी भी छुप गए। सुदामा जी सोचे यही मौका है, झड़ भी पड़िए रहा है लपालप, सुदामा जी लुढ़का हुआ है, इधर लपालप दे रहा है, लेकिन मुंह में दे रहा है, खा रहे हैं भुंजा। तो भुंजा दांत जो लड़ेगा नीचा ऊपर तो कट कट बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब दांत खट खट बोले तो भगवान तो जानिए रहा है कि भाई, बोला मित्र सुदामा, अरे लगता है मुंह आवाज करता है। सुदामा जी बोला क्या बोलते हो मुंह? अब शरीर में इतनी ठंडी लग गई है, इतनी ठंडी, इतना कंपित हो गया कि जबड़ा लड़ रहा है। तो भगवान सोचे अभी जबड़ा लड़ रहा है, कभी दोबड़ा लड़ेगा। अभी है ना जबड़ा लड़ा लो जबड़ा। सुदामा जी सब खा ही लिए, भगवान को नहीं दिए। उसी वर्षा वाला पानी से बिल्कुल लकड़ी उठाया, बोझा आया। भगवान श्री कृष्ण कहा, गुरु मां बहुत जोड़ों की भूख लगी है। अरे जलपान दिए थे सुदामा को, नहीं दिया? हमको तो कोई पता ही, बोला भी नहीं, क्यों नहीं दिया था? सुदामा जी मुंह लटका लिया। तो गुरु माता बोल गए, अरे आखिर ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण तो वैसे भी अक्षुद्र होता है, तृप्ति नहीं होती है उनको, एक मुट्ठी उनको भी दे देना था। तो भगवान ने बोलने लगे, माता जी अब आ गए ना कुटी में, अब तो भोजन। देखिए फल क्या हुआ, गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, क्या गति निर्धन, क्या गति कोढ़ी। गुरु से झूठ बोलने का जो प्रायश्चित है,
शरीर में कुष्ठ रोग बीमारी उत्पन्न होता है। देखिए, हम लोग संत मत के तो लोग हैं, किड़िया खाए हैं, एको झूठ, लेकिन स्वभाव के कारण ये को झूठ छूटता नहीं है। उसमें झूठ जितना जाए लेकिन छूटे, झूठ छूटता नहीं है। बोलते हैं केवल कि झूठ नहीं बोलना, अभी भी पढ़े हैं ना, नशा खाना, देखिए हिंसा करना, व्यभिचार करना, देखिए किसी जीवों को दुख देना, इन पांचों महापापों से मनुष्य को अलग रहना, हाँ अलग रहना चाहिए कि संलग्न रहना चाहिए। अपने हृदय पर हाथ रखिए तो कितना अलग हैं हम। मुंह बोलता है अलग, लेकिन भीतर से तो जय जय सीता राम, जय जय